दोस्तों नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे दोस्तों, खुश होंगे दोस्तों। मैं अपना वीडियो शुरू करने जा रहा हूं बिना समय को गंवाए हुए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बोदली जेड है एक नंबर की वो है दोस्तों, जो आप लोग समझ गए। तो दोस्तों इसके साथ जो जो मिले हुए हैं एपी सिंह, लप्पू का परिवार और ये खुद बोदली, और जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व हैं, मैं उन सभी को मैं देश का गद्दार डिक्लेयर करता हूं। क्योंकि इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। मोमिन सर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी ये बोदली, आप लोगों ने देखा होगा इसका वीडियो, कि जिस मास्टर ने इनको पढ़ाया वो उनका घर हड़प लिया। अरे मास्टर जी ने मोमिन सर का घर क्यों हड़पे? मोमिन सर मास्टर जी का घर क्यों हड़पेंगे? मोमिन सर खुद साधन संपन्न थे, क्यों हड़पेंगे? किसी ने उसको फिर बोला कि ये सब वीडियो क्यों डाल रही हो मोमिन सर के खिलाफ में, तो उसने वीडियो फिर डिलीट भी कर दिया शायद। तो दोस्तों ये था पर्सनल अटैक करने का नतीजा, कि बोदली जेड के पीछे अब मोमिन सर हाथ धो करके नहीं बोलेंगे, नहा धो करके पड़ गए। और नहा धो करके पड़े हैं, इसका मतलब समझ रही हो मिस बोदली जेड? इसका मतलब समझ में आ रहा है? वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे। और कल वो गए हैं नेपाल क्यों गए हैं? वो बाई बस से गए हैं, पता है? अपने साधन से भी जा सकते थे, लेकिन वो बस से गए हैं। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, समझ गई? उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बस में धक्के खाते गए हैं, और वो अपने पैसे खर्च करके, और इस केस को निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं। एक पिता को ये करने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए उनसे एक पैसा भी नहीं लिया गया, ना ही आगे लेने वाले हैं। मोमिन सर ने अनाज पर हाथ रख कर के कहा है कि वो एक पैसा नहीं लेंगे। है कोई ऐसा बंदा, है कोई ऐसा लॉयर जो इस तरह से किसी मजलूम का मदद कर सके, जिसका कोई मदद करने वाला नहीं है? हैदर भाई ने गुहार लगाया पाकिस्तान से भारतीयों को, मोदी जी, योगी जी, भारतीयों को, माताओं बहनों को, वकीलों को। अब देखिए, एक मसीहा 125 करोड़ लोगों में से एक मसीहा निकल के आया ना। आप लोगों ने तो इल्ज़ाम लगाने पे कोई कसर नहीं छोड़ा। आपने कह दिया कि ये बंदा तो धर्म का ये खिलाफ है। धर्म का खिलाफ कैसे रह गए? उन्होंने अपने चैम्बर में बजरंगबली का, दरवाजे पर श्री राम जी का, हाँ। और आप कहिएगा गाय के बारे में, तो वो गाय खुद पालते हैं, और वो उनका कहना है कि जब तक उनका सांस चलेगा तब तक वो अच्छाई के लिए करेंगे। उनके पिताजी ने उनको सब सिखाया है, उनको ये सबक दिया है कि बेटा कभी भी गलत के साथ खड़ा नहीं रहना, और जो मजलूम है उनका साथ देना। और तुम लोग लगे थे उनको बदनाम करने के लिए। बदनाम समझते हो ना? तुम लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। तो अब तुम लोगों का उल्टा गिनती तो शुरू होना ही है, क्योंकि अब हैदर भाई तो आने ही वाले हैं। जब हैदर भाई आएंगे तो ये बोदली को तो दस्त लगने ही लगने हैं, और ये एपी सिंह को भी दस्त लग गया है इसलिए इसका अभी वीडियो अभी आ नहीं रहा बेचारे का। इसका मुंह तो हो गया है वैसे ही चूसा हुआ आम के जैसा, और एक चूसा हुआ आम है जिसको ये मिठाई खिला रहा था। मतलब ये सारे बदसूरत गैंग, खजुराहा गैंग सब एक जगह पर हो गए हैं। एक टोकरी पर जमा हो जाओ, अच्छा होगा, तुम लोगों को पाकिस्तान ही फेंक आए, समझ गए? ऐसे हम लोगों को इतना एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और तुम लोग एक चीज़ समझ लो, अगर मोमिन सर को किसी भी तरह का नुकसान करने का, या किसी भी तरह का कुछ सोच भी रहे हो ना, तो सोच लेना तुम लोग कितने हो और हम भारतीय लोग कितने हैं, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी, समझ रहे हो? इसलिए अपने
होश में रहा करो, अपने कायदे में रहा करो, और किसी भी भारतीय बहन को, भारतीय भाई को, यूट्यूबरों को, वकीलों को गाली देना बंद करो। मिस बोदली जेड, बोदली जेड, बोदली जेड तो खुद अपने आप में गाली है, तो मैं तुम्हें गाली क्यों दूँ, गाली से क्यों नवाजूँ, तो खुद एक गाली है, ठीक है। और मोमिन सर तुम्हारे नेपाल क्यों गए मैं बताऊं? तुमको तो नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, मेरी ज़बान से सुन लो। मोमिन सर तुमको बहुत लंबी अंदर करने वाले हैं। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। 5 साल भारत में, 5 साल नेपाल में, समझ गई? ये इंतजाम करने गए हैं तुम्हारा, कील ठोकने गए हैं, कील ठोकने के लिए। यहाँ का इंतजाम तो कर दिया है, अब नेपाल में इंतजाम करने गए, तुम्हारा कील ठोक के आएंगे। उसके बाद बोदली जितना उड़ना है उड़ लो। तुम्हारी जवानी जो कलवला रही थी ना, वो जवानी अब जेल में सड़ने वाली है। इसीलिए जितना चूसना है लप्पू को चूस लो। ये जो आम है ना पका हुआ है, इसको जितना चूसना चूस लो। गुठली में भी कुछ बचा होगा तो उस भी को भी चूस लो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। और जितना चैनल खड़ा करना है खड़ा कर लो। उसके बाद वो चैनल लप्पू का जो परिवार में होगा उसको काम आएगा। हो सकता है लप्पू का परिवार भी लपेटे में चला जाए। चैनल बड़ा करके चले जाओ, क्योंकि तुरंत तो मोनेटाइज चलो हो भी जाता है, तो पैसा वैसा जितना हो जाता है, जब तक तुम अंदर नहीं जा रही हो तब तक पैसे वैसे आ रहे हैं ना, सारा समेट लो। और लाल बंगले में, अरे वहाँ तो पैसा जा नहीं सकता, ठीक है अपने बच्चों को दे देना। पर मुझे नहीं लगता कि तुझ जैसी औरतें अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं या अपने घर बार के बारे में सोचती हैं। तुझ जैसी औरतें जो नाचने वाली गाने वाली होती हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नाचने गाने वाली होती हैं वो किसी की होती नहीं हैं। दूसरे का घर सिर्फ बर्बाद करने जानती हैं, लूटती हैं और भागती हैं। फिर एक नया पति ढूंढती हैं, फिर उनको लूटती हैं, फिर भाग जाती हैं, फिर लूटती हैं, फिर भाग जाती हैं। तो ये आलम है, समझ गई? तो तुम इन्हीं लोगों में से हो। ना किसी धर्म को ये से औरतें मानती हैं, ना किसी रिलीजन को मानती हैं, मतलब धर्म और रिलीजन एक ही हुआ, ठीक है। और ना किसी देश को मानती हैं, यानी कि किसी बॉर्डर को भी नहीं मानती, और किसी आपका नाते रिश्तेदार को भी नहीं मानती, पति को नहीं मानती, बच्चों को नहीं मानती, माता को नहीं मानती, पिता को नहीं मानती, भाई बंधु किसी की भी नहीं होती। तुझ जैसी औरतों का यही हाल होता है। जो कोठे में बैठी रहती है ना, उनका भी कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता। और तुमने तो खुद ही तुम्हारा अपना शौक मौज के चलते सबको छोड़ दिया। लोगों जो मजबूर होते हैं वो उनका छूट जाता है, लेकिन तुमने तो खुद ही छोड़ दिया, अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार के बैठी हुई हो। तो तुम्हारा साथ क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा साथ, बताओ? तुम्हारे साथ वही होगा जो मंजूरे मंजूरे याद आया कुछ? दस्त से बाहर आई नहीं। मंजूरे मोमिन सर होगा। और ये तुम्हारा भाई है ना, 2 टके का वकील, 2 टके का वकील। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फटी हुई टी शर्ट, पुरानी हुई टी शर्ट पहन के लाइव करता है बेचारा, वीडियो बनाता है फटी हुई टी शर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, काहे का सुप्रीम कोर्ट का लॉयर? तेरे को तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता होगा। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, तुम्हारे जो साथ में रहते हैं वो तो तुम्हें वैल्यू लगाते ही नहीं है। अरे तुम्हारा वैल्यू लगाने लायक कुछ है क्या तुम्हारे अंदर? बताओ, है तुम्हारे अंदर कुछ? कोई टैलेंट है? एक ही टैलेंट है, सिर्फ गलत करना और गलत का साथ देना। और जो गलत का साथ देता है उसको पता है ना लोग कितना प्यार करते हैं। हम तो माला बना करके रखे हुए हैं बहुत सारी पुरानी चप्पलों का। और कैसे चप्पल पता है? जो मजदूर यहाँ पर मेरे पास नए चप्पल खरीद के जाते हैं और पुराने चप्पल फेंक करके जाते हैं ना,
फेंक के जाते हैं बाहर में, जिधर लोग यूरिन पास कर देते हैं, कभी मेरा बाबू वहाँ पोटी कर देता है, वैसा वैसा चप्पल वो तुम्हारे लायक एकदम सूट करने लायक है, वैसा वैसा चप्पल माला बना करके रखे हुए हैं स्वागत के लिए। स्वागत के लिए अब YouTube को लगेगा कि मैं किसी की खिंचाई कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे बोलेगा कि ये वीडियो सही नहीं है। तो भाई गलत जो करेगा उसके साथ मैं क्या करूँ, आप लोग ही बताएं। गलत करेगा हमारे पूरे देश को एकदम सवालिया निशान पर ला करके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। मैं क्या करूं बताओ, आप लोग ही बताओ। इन लोगों ने हमारे जो नेता है उनको टारगेट किया, उनको उनका फ़ोटो लेकर के वायरल किया इन लोगों ने। हम लोग इतने बड़े समर्थक हैं फिर भी हम लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं करते हैं। हम लोग दिल से समर्थन करते हैं तो करते हैं, लेकिन इन लोगों ने दिखावा कर करके और इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे योगी जी का सीट कम आया। इन लोगों ने मैं क्या बोलूँ, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना इन लोगों पर, मैं क्या करूं। इन लोगों ने बहुत बहुत बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है, खासकर ये बोदली फोदली कहीं की। क्या करूं मैं तुम्हारा, क्या करूं। तुम्हारे साथ जो लप्पू करता है ना बहुत बढ़िया करता है भाई। लप्पू इसको अच्छे से बजाना प्लीज़, बहुत मज़ा आता है देखने में। ऐसे करके दिखाती है ना, बहुत मज़ा आता है भैया। ऐसे ही करना, ऐसे ही सेवा करना इसका। और जो तुम इसका मुंह पे चप्पल दिखा रहे थे ना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट सीन था यार। दिल को छू गया एकदम परफेक्ट। भाई ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा साला बुढ़ा साला जो तुमको मिठाइयाँ खिला रहा था ना, मैं तुम्हें डब्बा भर भर के खिलाऊंगा भाई। इसको बढ़िया से क्या मैं बोलूँ भाई, ये जो बोल रही है ना, इसको ऐसे दिखाने लायक भी ना रहे, ऐसा इसके साथ करो भाई, क्योंकि इसको प्रसाद मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी भक्त है, योगी जी, मोदी जी हमारे भारत देश का बहुत बड़ा भक्त है। इसको बहुत भर भर के प्रसाद मिलना चाहिए। और क्या बोलूँ मैं, क्योंकि हम तो दूर में हैं भाई, हम इसको प्रसाद खिला नहीं सकते। प्रसाद खिलाने का अधिकार तुमको मिला हुआ है, तो तुम इसको बहुत अच्छे से खिलाओ। इसके मुंह के सामने चप्पल लेके जाओ, इसके जो जैसे होता है वैसे इसको प्रसाद खिलाओ भैया। बस हम यही कहना चाहते हैं, बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। इसको जैसे हो प्रसाद खिलाओ एकदम। हम इन लोग को देख करके ना मन करता है कि हम अपना जो बहुत सुंदर सा हार बनाए हैं इन लोगों के गले में टांग दें। सच्ची बता रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, डेली डोज नाम है उस चैनल का। तो आप लोग ज़रूर वहां पर आएँ और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं देश का सपोर्ट करता रहूं और आपका सपोर्ट करता रहूं दोस्तों। बाय।